बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम लोग सीखेंगे मदनी बुटीक के इस शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत प्यारा स्टाइलिश सा शॉर्ट फ्रॉक बना हुआ है। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर और फॉलोअर हैं, उनकी फरमाइश पर इस ड्रेस का डेमो दिया जा रहा है। तो आपको इस सूट के लिए वैसे तो 2 पीस पूरा सूट ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ फ्रॉक की बात करें तो फ्रॉक के लिए हमें 2.5 गज कपड़ा लेना है। 40 इंच अर्ज होगा। अगर आपका 41-42 भी अर्ज होता है तो आपने सेम इसी फार्मूले से कटिंग करनी है। लंबाई शॉर्ट है तो हम लोग 30 इंच रखेंगे। आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम लोग यहाँ पर 32 इंचेस पर इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। 32 इंचेस लंबाई और 40 इंच अर्ज। अर्ज आपका जितना भी हो आपने सारा रखना है, यानी कि अगर 41-42 होता है तो आपने सारा ही रखना है। बैक साइड हम लोग फ्रंट साइड हम लोगों ने साइड पर कर दी है। बैक साइड से हम लोगों ने 6 इंच का कपड़ा कट करके अलग कर देना है। वो आगे चल के आपको बताती हूँ क्यों कट करना है। तो बैक साइड की चौड़ाई में से, ठीक है, लंबाई हमने 32 इंच ली है फ्रंट बैक दोनों की, तो चौड़ाई में से हम लोग 6 इंच का कपड़ा इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब इसको हम लोग सिंपल शर्ट की तरह फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट के पीस में से हम लोगों ने 6 इंच का कपड़ा जो हमने बैक से साइड कट कर दिया था, फ्रंट पर हमने उसको कट नहीं करना। इस तरह 6 इंच का हम लोगों ने निशान लगाकर इसको अंदर की तरफ इस तरह बस फोल्ड करके आपने प्रेस लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पर याद रहे अरस हम लोगों ने कपड़े का सारा रखा हुआ है। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम लोग इसको शर्ट की तरह उठाकर फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने सिंपल बैक साइड को फोल्ड किया है इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूं, आप लोग यहाँ पर चाहो तो इस कपड़े को इस तरह खोल कर भी कटिंग कर सकते हो, फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हो। तो फोल्ड करके ही हम लोग कटिंग करेंगे। तो इसको हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आपने अंगरखा बनाना है तो ख़ास ध्यान रहे हमारे अंगरखा की बड़ी साइड ऊपर आनी है, तो हमको फोल्ड करेंगे। बैक साइड की देखिए बंद साइड हमने लेनी है और फ्रंट साइड की ओपन साइड, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने बंद साइड के ऊपर फ्रंट साइड की ओपन साइड रखनी है और अपने शोल्डर की कटिंग करनी है। शोल्डर यहाँ पर मैं 15 इंच बता रही हूँ, आप अपने नाप के मुताबिक लोगे। 15 इंच तीरा है तो हम लोगों ने 7.5 इंच पर मार्क लगाया। उसी तरह हम अपनी बिल्कुल शर्ट के मुताबिक यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर आर्म होल की लंबाई ली है 7.5 इंच। आपका जो भी साइज होगा आप यहाँ पर कट कर लोगे। मैं आपको वीडियो में बताऊंगी इसका हर साइज किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। जस्ट अगर आपकी होगी 18 इंच तो आपने 20 इंच पर निशान लगाना है, 20 होगी तो 22 इंच पर, यानी कि आपने सिर्फ 1-1 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पर हम लोग ज्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल खुला सा एक यबला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 20 इंच पर मार्क लगा लिया है। अब इस 20 इंच के निशान को हम लोग लास्ट पे अपने कपड़े के कॉर्नर पे, ठीक है, सारा रज रखा हुआ है तो इस तरह कॉर्नर पर रखते हुए निशान लगाएंगे और अपने निशान के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम लोग अपनी साइड की कटिंग कर लेंगे और ये हमारी कलियां साइड पर हो जाएंगी। और अब हम लोगों ने 2 इंच नीचे से, देखें सिर्फ 2 इंच नीचे से हम लोगों ने इसकी गुलाई देनी है ताकि बस ये एक कोना सा जो बना हुआ है ये कोना सा निकल जाए। और इसके अलावा हमें कटिंग की ज़रूरत नहीं, कटिंग हमने फुल गुलाई नहीं करनी, बस यहाँ पर कॉर्नर सा एक कट करना है। अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो अपने कपड़े के हाफ तक आप निशान लगा लोगे। अब यहाँ पर हमने 5 इंच पर, ठीक है, 5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर आपका निशान 4 इंच का भी हो सकता है, 5 इंच का भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो हमारी साइड से अरेब कलियाँ निकली हैं इनको इस तरह हम लोगों ने अरेब को अरेब के साथ अटैच करना है, ठीक है। अरेब को रास के साथ अटैच नहीं करना। जितनी हमारी लेंथ बनेगी, यहाँ पर मैं साइज नहीं बता रही क्योंकि आपने अपने कपड़े के साथ इसको लगाकर नाप लेना है। वहाँ पर हम लोग एक सीधी लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमने गुलाई नहीं बनानी, गुलाई खुद ब खुद बन जाएगी। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट किया है क्योंकि मेरा पेपर है, ऊपर से इसके कॉर्नर है तो अटैच करते हुए वो बराबर हो जाएंगे। जब हम इस तरह इसको अटैच करेंगे तो आप नीचे से देख रहे हो खुद ब खुद इसकी गुलाई बन जाएगी। हालांकि नीचे से हमने कपड़ा बिल्कुल सीधा कट किया है, वो अरेब के साथ अरेब अटैच करने की वजह से हमारी नीचे से गुलाई बन जाएगी। अब हम लोग बैक साइड एक साइड पर कर देंगे और साथ ही कलियां भी एक साइड पर रख दें और अपने फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग जो है उसको डीप कर लें, जैसे कि फ्रंट साइड की हमारी डीप होती ही है।
अब बात करते हैं मेन इसके गले की। तो यहाँ पर देखें हमारा जो बड़ी साइड है वो हमारी ऊपर ही आ रही है और ये वाली हमारी साइड नीचे आ रही है। ये मैंने स्क्रोलिंग भी इसीलिए इसके ऊपर की थी, आपको सीधे उल्टे का पता लग जाए। गले का साइज हम लोगों ने रखना है जी 11 इंच पर हम लोगों ने इसकी चौड़ाई रखनी है और 10 इंच पर लंबाई रखनी है। आप ये मीडियम, स्मॉल या लार्ज जो भी साइज बना रहे हो, गले का आपका यही साइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5.5 इंच चौड़ाई पर निशान लगाएंगे क्योंकि डबल है, खुलने के बाद ये 11 इंच हो जाएगा। लेंथ हमने यहाँ पर रखी है 10 इंच पर और जो हमारा बड़ा पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला जो बड़ा पार्ट है उसकी लंबाई हम लोग रखेंगे 12 इंच। 12 से 13 इंच भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये जो अपने डॉट्स लगाए हैं उनके अकॉर्डिंग इस तरह से एक पान पत्ते की शेप में गला ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर गला आपने बहुत ध्यान से बहुत प्यारी सी शेप में ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर इस्त्री की मदद से भी ये वाली शेप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्ट कपड़े पर ही इस गले की कटिंग कर लेनी है। हमने एक्स्ट्रा बुकरम नहीं लगाना, गले कपड़े पर ही हम लोग गले की कटिंग कर लेंगे। तो हमारा पैटर्न अंगरखा का इस तरह से आएगा। सीधी उल्टी साइड का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। अब हम लोग कुछ इस तरह से अरेब पट्टियाँ ले लेंगे और इन पट्टियों को हम लोगों ने यहाँ पर पाइपिंग की शेप में लगाना है, ठीक है। बिल्कुल बारीक डोरी वाली पाइपिंग उन्होंने बनाई हुई है और यहाँ पर पाइपिंग बंद करने के बाद ये वाली साइडें हमने सिंपल फोल्ड कर लेनी है, जो छोटी साइड है, ठीक है। जो बड़ी साइड है उसकी हम लोगों ने एक ही पाइपिंग गले पर लगाते हुए उसको नीचे अंगरखा में ले जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके बताते हैं आप ही हमें कपड़े पर कटिंग बताया करें। तो जनाब हर फ्रॉक की कटिंग कपड़े पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस तरह का शॉर्ट फ्रॉक अगर मैं बनाती हूँ तो मेरा बेकार है, मेरा कोई भी पहनने वाला नहीं है शॉर्ट फ्रॉक और मैं इस तरह की ड्रेसेस नहीं कैरी कर सकती इस एज में, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत। चैनल पर यूट्यूब पर काफ़ी लोग कपड़े पर भी बता रहे हैं, आप फिर उनके चैनल विजिट कर सकते हो। और काफ़ी सारे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आते हैं कि हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है, आप पेपर पर ही बता दिया करें। और बहुत से लोग आप यकीन करें सीख भी रहे हैं, जिस बात की मुझे काफ़ी खुशी होती है और मैं इंशाल्लाह सिखाती रहूँगी पेपर पर भी वीडियो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमने लगाना है इसके सेंटर में कपड़ा। तो उसके लिए उन लोगों ने भी एक चिकन का कपड़ा लिया हुआ है, ब्रीजा चिकन है। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद का कपड़ा ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कपड़ा लेना है, उसके ऊपर अपना गला रखना है। गले की हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अपने कपड़े को कट कर लेना है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले अपनी छोटी साइड यहाँ पर सिलाई करेंगे। सिंपल इस तरह रख के आप लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। एक हम लोग डोरी रेडी कर लेंगे जिस तरह इन लोगों ने अंगरखा की साइड पर हैंग की हुई है, वहां पर हैंग करने के लिए, जो हमारे बड़े पार्ट के साथ अटैच होगी। फिर हम लोगों ने अपना बड़ा पार्ट यहाँ पर रखना है। आप पहले इस तरह ऊपर नीचे इसको रखकर यहाँ पर सेंटर में एक निशान लगा लो ताकि हमारे गले का पैटर्न अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर निशान लगाने के बाद जब हम लोग इस तरह से अपना गला सेट करेंगे तो हमारा गला यहाँ पर देखें आराम से सेट हो जाएगा, हमें किसी किस्म की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोगों ने अपनी डोरी को यहाँ पर रखते हुए एक ही सिलाई में सारी सिलाई यहाँ पर अटैच कर लेना है। नीचे से आपको जितना ओपन रखना है यह आपकी अपनी पसंद है, आप उतना ओपन छोड़ते हुए बाकी आप लोग सिलाई बंद कर लोगे। तो इस तरह से हमारा गला रेडी हो जाएगा। गले की उन्होंने साइडों के ऊपर कुछ गोटी की पत्तियां फूल लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर डिजाइनिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक करोगे, चाहो तो लेस ऐड कर लें, शीशा ऐड कर लें या फिर इसी तरह से गोटे की पट्टियां लगा लें। गले का काम हम मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर उनका जो गला है वो तकरीबन बोट शेप में बना हुआ है। इनके तकरीबन सारे गले ही इसी शेप में बने होते हैं, डीप नेक इनका नहीं होता। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ पर अपना नेक बना लोगे अपने साइज और पसंद के मुताबिक। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बैक साइड लेनी है। बैक साइड का हम लोगों ने फ्रंट के साथ तीरा अटैच करना है। तीरा अटैच करने के बाद आप लोग बैक साइड का गला भी बना लोगे नॉर्मल जैसा बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कलियां अटैच करने की। तो 4 कलियां हैं हमारी कटिंग से जो निकली थी, 2 हम लोगों ने फ्रंट साइड के साथ अटैच कर लेनी है और 2 बैक साइड के साथ अटैच कर लेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो 1 इंच की हम लोग सिलाई इस तरह से नीचे की तरफ ले आएंगे। कोई शेप नहीं बनानी, बस जिस तरह से हमारी कटिंग की शेप होगी उसके ऊपर हम लोग सिलाई लगा लेंगे अपनी दोनों साइडों पर। अब बात करते हैं हम लोग नीचे से
दामन की, तो दामन के ऊपर उन लोगों ने एक पट्टी ऐड की हुई है जिस कलर की उन्होंने ये मगजी लगाई है, उसी कलर की। तो कलर आप लोग अपने सूट के साथ मैच करते हुए ले लोगे। एक ही पट्टी हम लोगों ने एक सिरे से चलाते हुए दूसरे सिरे से यहाँ पर देखें लाकर इस तरह से बंद करनी है। ये साइडें बंद करने के बाद एक ही पट्टी हमारी सिलाई होगी। पट्टी भी सिलाई करने के बाद उसके ऊपर उन लोगों ने एक लाइन सिंपल गोटे की लगाई हुई है। तो आप लोग यहाँ पर गोटा लगाना चाहो लगा लो, इस तरह की जिगजैग लेस लगाना चाहो, ये सारी चीजें आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करती हैं। बाजू की अगर बात करें तो बाजू उन लोगों ने सिंपल लगाए हुए हैं फ्रंट पर डोरी वाले। तो आपने यहाँ पर बाजू की लेंथ अपने नाप के अकॉर्डिंग ले लेनी है। आर्म होल भी नाप के मुताबिक ही होगा। फ्रंट से बस आपने हल्की सी शेप देकर यहाँ से इसको बारीक बारीक सा फोल्ड कर लेना है। बारीक फोल्ड करने के बाद आप फ्रंट से इसका एक नेफा सा बना लोगे, सिंपल सा नेफा तकरीबन 1/2 इंच चौड़ाई में। उसके बाद हमने डोरी लेनी है। डोरियां हम लोग पहले ही बना के रख लेंगे। तो डोरी हम लोग इस नेफे के अंदर प्रो लेंगे जो हम लोगों ने बाजू के फ्रंट पर नेफा बनाया है, इस तरह से इसके अंदर हम लोग डाल लेंगे। डोरी डालने के बाद जब हम लोग अपनी यहाँ से इस तरह डोरी खींचेंगे तो वो एक शेप बन जाएगी। डोरी डालने के बाद हम लोगों ने फ्रंट से थोड़ा सा ओपन रखते हुए अपने बाजू की सिलाई बंद कर लेनी है। बाजू की सिलाई बंद करने के बाद देखिए इस तरह से बाजू की शेप तैयार हो जाएगी। फिर हम लोग अपना बाजू अटैच कर लेंगे। यहाँ पर फ्रॉक की जो स्टिचिंग है और कटिंग है दोनों कंप्लीट हो गई है। पहनने के बाद जब आप पहनोगे तो ये जो हमारा कॉर्नर सा बना हुआ है ये देखें, ये नीचे इस तरह से लटकेगा और शायद साइडों पर, दोनों साइडों पर एक बहुत प्यारी सी फ्रिल बनेगी जैसे मॉडल ने पहना हुआ है। सेम मॉडल का जो फ्रॉक है वो इसी फार्मूले के साथ कटिंग किया गया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी साइज की। तो जी सारा आप लोगों ने लंबाई चौड़ाई इसी तरह लेनी है। बाकी आप लोगों ने अपनी चेस्ट का साइज लेना है और तीरे का साइज लेना है। चेस्ट वाला एरिया और तीरे वाला एरिया आप अपने बिल्कुल शर्ट के मुताबिक रखोगे। बाजू भी आपका जो साइज होगा वो ही रखोगे। यहाँ फ्रंट से भी आपका 6 इंच ही चौड़ाई में आएगा जो फलटा है वो। गले का भी साइज आपका सेम ही होगा जो मैंने आपको बताया है। अगर छोटी बच्चियों की बात करें तो फिर जी बच्चियों का साइज इसमें चेंज हो जाएगा। बच्चों की हाइट भी मुख्तलिफ होती है, तो आप अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग जितनी आपने लेंथ रखनी है उस लेंथ के हिसाब से आप ये वाला फ्रॉक जो है वो कटिंग स्टिचिंग कर लोगे। फार्मूला सारा यही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।